अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, जिसके बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसका फार्मूला आप जानते हैं अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, जो कि है फाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको इसका फार्मूला पता है, लेकिन उस फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी क्या चीज़ है। उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि इसका फार्मूला आप कैसे डेराइव करोगे। सो हम इसकी दोनों स्टडीज़ करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी एंड मैथमेटिकल भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या चीज़ होती है। वैसे तो मैं आपको कई लेक्चर्स में ये समझा चुकी हूँ कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ ताकि ये चीज़ आपके जहन से कभी भी ना निकले। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपके पास क्या होती है, ये सिंपली आपके पास पार्टिकल स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के दरमियान की कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है, दरमियान की इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है, सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस केस में हम लेंगे, ठीक है, वो आपके पास स्पिन मोशन भी करता है और ऑर्बिटल मोशन भी करता है। ये दोनों मोशंस जब आपस में कपल करते हैं इलेक्ट्रॉन के या किसी भी पार्टिकल के, तो ऐसी कपलिंग को या ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या फिर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। अब आपके पास जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, ये एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से क्या मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, दोनों केसेस में आप जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी कि सपोज यहाँ पे आप फिगर ए देख सकते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो आपको ऐसे नजर आएगा कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह आप फिगर बी को देखें तो वहाँ पे आप न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, जो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो आप जो है उसी की व्यू के अकॉर्डिंग का रिजल्ट लेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि न्यूक्लियस आपके पास रेस्ट पे होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो आपको लगता है ऐसे कि न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एट रेस्ट है। तो ये आपके पास कपलिंग तो स्टिल हो रही है, आपके पास स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों आपस में कपल कर रहे हैं। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो आपके पास क्या है, एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के साथ हम एक और पॉइंट भी यहाँ पे जोड़ेंगे, और वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसके साथ जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व है, ये सारे हमारे पास न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वो एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपके पास एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। इसकी हमने दो तरह से एक्सप्लेनेशन दी है। एक हमने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि हमारे पास एक चीज़ को आप रेस्ट पे ले लो तो दूसरी आपको मूविंग नजर आएगी, यानी कि आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को कंसिडर करेंगे तो आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपको शो होगा। साथ ही हमने ये चीज़ भी देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, और साथ ही साथ उसमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहे हैं, वो सब हमारे पास न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहे हैं, उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट है। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला के ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, वो हमारे पास एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देती है। अब इस कपलिंग के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है कि वो स्पिन मोशन भी करे और ऑर्बिटल मोशन भी करे। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वेस्ट होती है, जो एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज, जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। नाउ आपके पास एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो स्पिन मोशन होता है एक पार्टिकल का, वो प्रोड्यूस करता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को, और जो आपका ऑर्बिटल मोशन होता है एक पार्टिकल का, वो आपके पास प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और अब जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंटरेक्शन एनर्जी होती है, ठीक है, इसको जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों की कपलिंग देखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी की डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले तो हम
देखते हैं कि हमारे पास जब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कपल करता है या इंटरेक्ट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय del E dash LS, which is the spin orbit interaction energy or the potential energy due to the coupling or interaction of spin magnetic moment and the magnetic field. Let this be equation number one. अब इस इक्वेशन वन में आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक आपके पास है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विच इज म्यू एस एंड दूसरी आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब इन दोनों की वैल्यूज को भी हमने फाइंड आउट करना है, तो बी आपको पता है इट इज इक्वल टू जेड ई एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम सी स्क्वायर आर क्यूब। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। एंड म्यू एस इज इक्वल टू नेगेटिव जी एस म्यू बी एस डिवाइडेड बाय एच कट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे जो इक्वेशन टू में आपके पास एल है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और जो एस है दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द थर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू आई है, जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, इसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको इसकी डेरिवेशन को समझना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन वन में प्लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन फोर आ जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपली क्या कर दिया कि इन दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, इक्वेशन फोर में माइनस नहीं आएगा, और बाकी तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गैरोमैग्नेटिक रेशो है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ये अगर आपके पास स्पिन मोशन के लिए है तो वो आपके पास 2 के इक्वल होगी, और अगर ऑर्बिटल मोशन के लिए है तो वो आपके पास 1 के इक्वल होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पे हम गैरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ रिलेटेड हम ले रहे हैं, यानी कि स्पिन के साथ है, स्पिन गैरोमैग्नेटिक रेशो है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और साथ ही आपके जो म्यू बी है दैट इज इक्वल टू ई एच कट डिवाइडेड बाय 2m। तो ये दोनों वैल्यूज लेके हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो 2 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक 2 आपके पास डिवीजन में आ रहा है और एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही आपके पास ये जो एच कट है ये भी कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास सारी चीजें एज इट इज नीचे आ जाएंगी, क्योंकि और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपके समझने का है वो ये है कि ये जो आपका केस अभी हमने किया है, ये तब का केस है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है और जो न्यूक्लियस है वो मूविंग है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फिगर ए है, ये हमने ये वाला केस अभी मैथमेटिकली प्रूव किया है। ठीक है। अब अगर आपके पास आपका न्यूक्लियस रेस्ट पे हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि आप जो अपनी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है उसको इक्वल ले लेंगे 1/2 इंटू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन वॉज एट रेस्ट। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, न्यूक्लियस रेस्ट पे है। ठीक है। बस सिंपली आपने जो ये वाली टर्म है इसके साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जब आपने यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई के क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। तो अब आपके पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है वो इस चीज के इक्वल आ गई है। अब यहाँ पर जो टर्म हमने सॉल्व करनी है वो आपके पास है एस डॉट एल। तो अब इस एस डॉट एल की टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लेते हैं। वो आपके पास क्या है, इट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, मतलब इसका प्रोडक्ट ले लें आप। ठीक है, जे डॉट जे ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जे स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने जे की दोनों वैल्यूज पुट कर दी है ना, एल प्लस एस। ठीक है। तो इस साइड पे तो आपके पास जे स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों ब्रैकेट्स, तो ये एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एस डॉट एल आ जाएगा। आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए एस डॉट एल की वैल्यू। तो आप क्या कर लोगे, इसके लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। एस डॉट एल को आपने वही रहने दिया है, बाकी सारी चीजों को आपने इधर शिफ्ट कर दिया। देखें, जब आप इसको इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो बोथ साइड्स पे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एल स्क्वायर को भी और एस स्क्वायर को, ये तो उधर चले जाएंगे, और जो यहाँ पे 2 रह जाएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी एस डॉट एल की। अब आपको ये चीज़ें भी पता है, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ ये क्यों हैं, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आपके पास क्या है कि एस डॉट एल इज इक्वल टू हाफ इंटू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। यहाँ पे आपने ये सारी एल एस जे की वैल्यूज पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपके पास जब आप सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, ज़्यादा और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बस एच कट जो है वो आपके पास कॉमन होके बाहर आ जाएगा विद स्क्वायर ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे सबके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो ये वाली सारी टर्म्स है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है उनसे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और एज इट इज वो टर्म्स आ जाएंगी। तो ये आपके पास क्या आ गया है, एस डॉट एल की वैल्यू आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में हम इसकी पुटिंग कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एच कट स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा इस 8 के साथ। ठीक है, ये आपका 2
जो कि इसकी वजह से आया है, वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आपकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का रिजल्ट आ चुका है, विच इज डेल ई एल एस इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर सी स्क्वायर आर क्यूब इंटू जे प्लस वन माइनस एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज योर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। और इसी तरह आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी डिफाइन कर लिया है, हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी को भी डिफाइन कर लिया, हमने ये भी समझ लिया है कि आपकी स्पिन की वजह से आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आता है और आपकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। इसके अलावा हमने ये चीज़ भी समझी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपके पास किस तरह से रिलेटिविस्टिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हम दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ले रहे हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं और न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जनरेट होता है। इसके अलावा फिर हमने डेरिवेशन की कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की एनर्जी की डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हो, जिसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया है, जिनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को इसको डिराइव करके दूंगी। तो आप लोगों ने लेक्चर्स को देखते रहना है, सपोर्ट करते रहना है, और इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।